आज हम देखेंगे फिबोनाची सीरीज बहुत ही इजी वे में। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको कभी भी दोबारा ये चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इसको समझते हैं। फिबोनाची सीरीज होती है 0 1 1 2 3 5। ये सीरीज कैसे आती है? आप दो टर्म देखिए 0 1, इन्हीं दोनों को जोड़ के अगला टर्म आता है, यानी 0 + 1 आ जाएगा 1। फिर ये जो नंबर है, यानी हम यहाँ पे 0 1 लेंगे, उन दोनों को जोड़ेंगे, आ जाएगा 1। फिर लास्ट एंड सेकंड लास्ट को जोड़ेंगे, 1 और 1 क्या आ जाएगा 2। फिर लास्ट एंड सेकंड लास्ट को जोड़ेंगे, फिर क्या आ जाएगा 3। फिर लास्ट और सेकंड लास्ट को जोड़ेंगे, फिर क्या आ जाएगा 5। यानी ये हुआ कैसे? हमें सिर्फ दो नंबर की ज़रूरत है, आप हमेशा याद रखिएगा, 0 और 1। देखिएगा, थोड़ा सा गौर करिएगा। एक वैल्यू हम लेते हैं 0 और एक वैल्यू लेते हैं 1। इस हम ए में ले लेते हैं 0 को, बी में ले लेते हैं 1 को। ए और बी प्रिंट करा देते हैं तो क्या प्रिंट हो जाएगा 0 और 1। ठीक। फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, यानी हम 0 1 को जोड़ेंगे तो अगला टर्म आ जाएगा 1। इसको हम मान लेते हैं सी, क्योंकि ए और बी ए था, तो हम एक सी ले लेते हैं और ए और बी कर देते हैं, तो आ जाएगा अगला। सी को अगर प्रिंट कराएंगे तो 1 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू ए में ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी बी ए की वैल्यू 0 ना रह के 1 हो जाएगी, और सी की वैल्यू बी में ट्रांसफ़र कर देंगे तो बी की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब अगर एडिशन करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। फिर सी प्रिंट करा देंगे। फिर ये साइकिल जितनी आपको, जितना ज़्यादा नंबर आपको चाहिए वो रिपीट होती जाएगी, यानी फिर बी की वैल्यू ए में आएगी, सी की वैल्यू बी में आएगी, और दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अगला टर्म आ जाएगा। ये 2 इधर आएगा, दोनों जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपके पास 3। यानी आपको जितना ज़्यादा टर्म चाहिए उतना आप फॉर लूप लगा के, उतने स्टेप लगा के आप आगे कर सकते हैं चीज़ें। ठीक है, चलिए इसी कोड को कन्वर्ट करते हैं प्रोग्राम में। चलिए अब इसको कोड में ब्रेक करते हैं। हमने कहा था हमें दो वैल्यू की नीड है, एक 0 और 1। 0 को हमने कहा था हम लोग ले लेंगे एक ए में। ठीक है, तो हम पहले ए को प्रिंट करा देते हैं, तो एक टर्म हमारा प्रिंट हो जाएगा, यानी यहाँ ए प्रिंट करा देंगे तो हमारा 0 स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। फिर दूसरा टर्म हम लेते हैं बी, बी में ले लेते हैं 1। बी को भी प्रिंट करा देंगे तो हमारे दो टर्म प्रिंट हो जाएंगे फिबोनाची सीरीज के, 0 और 1। ठीक है, तो यहाँ हम बी को प्रिंट करा देते हैं। बी प्रिंट कराने के बाद तीसरा टर्म हम चाहने के लिए हमने क्या बताया था, हम एक सी लेते हैं, और इन दोनों 0 और 1 को जोड़ के ही तीसरा टर्म आएगा, यानी सी की वैल्यू क्या होगी, ए और ए प्लस बी होगी। और अगर हम इस, फिर हमने कहा था प्रिंट कराने के बाद हम क्या करेंगे, सी को प्रिंट करा देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 1 1 आ जाएगी। क्लियर? हमें अगला टर्म अगर चाहिए तो हमें ये स्वैपिंग करनी पड़ेगी, बी की वैल्यू ए में भेजनी पड़ेगी। चलिए भेज लेते हैं। हम क्या करते हैं, क्योंकि राइट टू लेफ्ट वैल्यू जाती है तो ए इक्वल बी लिखते हैं। ए इक्वल बी का मतलब क्या है, बी की वैल्यू ए में गई है। फिर हमने क्या करा था, सी की वैल्यू बी में भेजी, तो हम क्या लिख देंगे, बी इक्वल सी। ठीक है, और अगर हम फिर प्रिंट कराएंगे सी को तो अगला टर्म हमें मिल जाएगा फिबोनाची सीरीज का। यानी आप देखिएगा, यहाँ पे हम अगर सी को फिर से प्रिंट कराएं तो हमारे पास 4 टर्म मिलेंगे फिबोनाची सीरीज के। रन कराते हैं तो 0 1 1, और यहाँ पे हमने प्लस तो कराया ही नहीं है,
प्लस करा लेते हैं c इक्वल, अब जब जोड़ेंगे नई वैल्यू को स्वैप के बाद तो हमारे पास अगला टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा 0112। लेकिन ये सही तरीका करने का नहीं है। हम क्या करते थे, हम कोई चीज़ रिपीट नहीं करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे c इज इक्वल टू ए प्लस बी रिपीट करा, फिर c भी प्रिंट करा, रिपीट करा। हम रिपीट नहीं करते हैं वैल्यू, हम रिपीटेड वैल्यू को लूप के अंदर डाल देते। तो ये जो रिपीटेड वैल्यू है इसके अंदर हम एक लूप लगा देते, जितने ज़्यादा टर्म चाहिए वहाँ तक लूप चलाइए। यानी 01 हमने प्रिंट करा दिया, 4 टर्म हमें और चाहिए तो 1 से 4 तक लूप लगा दीजिए आप। n तक भी लगा सकते हैं जितना यूज़र को नीड हो। तो यहाँ पे हम 1 से 4 और टर्म प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो हम i को चालू करेंगे 1 से, i को ले जाएंगे लेस देन इक्वल टू 4 तक, और i प्लस प्लस कर देंगे। और ये सारा कोड, रिपीटेड वाला कोड हटाकर, यानी ये बस हम इतना ही लिखेंगे, ये रिपीटेड कोड हटा देंगे और रिपीटेड कोड का काम हमारा लूप कर देगा। और हम यहाँ पे लूप को कर देंगे बंद। तो जो भी हमने डिस्कस करा है वो होगा, सी ए प्लस बी होगा, सी प्रिंट होगा, बी की वैल्यू ए में चली जाएगी, सी की वैल्यू बी में चली जाएगी, फिर लूप चलेगा, फिर दोनों जोड़ेंगे, फिर प्रिंट होगा। तो ऐसे सीरीज चलती रहेगी। तो अब आप यहाँ पे प्रोग्राम देखिएगा, 01, तो हमने 01 तो लूप के पहले ही प्रिंट करा दिया था, तो 01 आ गया। और लूप हमने 4 तक चलाया तो 4 टर्म और प्रिंट हो रहे, 1 2 3 5, ठीक है। तो आपको जितने ज़्यादा टर्म चाहिए उतने तक आप लूप लगा सकते हैं। ये इसका लॉजिक है। ईज़िली आपसे प्रोग्राम ये हो जाएगा। अगर आपको ये प्रोग्राम वैल्यूबल लगा हो तो प्लीज़ हमारी सीरीज़ देखते रहिएगा और बने रहिएगा। अगली वीडियो में कुछ और नया पढ़ेंगे। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।